क्या कहता है ज्योतिष ज्ञान? कब होगा कोरोना कोविड-19 का खात्मा? और क्या कहता है विज्ञान? कब आएगी भारत में कोरोना वैक्सीन? आज इस वीडियो में दोनों की बात जाएगी सुनी। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। मैं समय हूँ। मेरा जन्म सृष्टि के निर्माण के समय हुआ था। मैं पिछले युगों में था, इस युग में हूँ और आने वाले युगों में रहूंगा। मैंने देखा है तबाही को अपनी आंखों से। मैंने देखा है जिंदगी को पल पल मरते हुए। सन 1620 में जब प्लेग का दौर आया था, इटली में 17 लाख, फ्रांस में 10 लाख मौत। 1820 में इंडोनेशिया, फिलीपींस में फैला था हैजा। 1920 में हुआ था स्पेनिश फ्लू का आतंक। खतरे में थी इंसानियत, लाखों की गई थी जान। और अब ये साल 2020 आया है। पूरी दुनिया में फैल गया है महामारी का संकट। चीन के वुहान से शुरू हुआ कोरोना काल। महामारी का 26 दिसंबर कनेक्शन क्या है? 26 दिसंबर के सूर्य ग्रहण का कोरोना से रिश्ता? वो साल 2019 था, पर असर 2020 पर भी है। ग्रहों की कमजोर स्थिति में आ सकता है प्रलय। गुरु और केतु के मिलन से बना नीच भंग योग। 2020 में फिर होने हैं 3 अलग अलग ग्रहण। जून जुलाई के महीने में फिर होने हैं 3 ग्रहण। कोरोना के आतंक पर असर हो सकता है। महामारी की प्रलय का अंत हो सकता है। क्या कहते हैं ग्रह? कहां लेकर जाएंगे सितारे? अंतरिक्ष से अंत तक कोरोना कब तक? 100 साल बाद फिर विनाश। अब तक सिर्फ सुना था नाम, सुनते आए थे महामारी की कहानी। दादी नानी से जो सुनी थी कहानी, वो कहानी सच बनकर सामने है। दुनिया पर छाया है नया डर। तारीख 26 दिसंबर साल 2019। मौका था सूर्य ग्रहण का, लेकिन संयोग ऐसा बन गया कि पूरी दुनिया आज तक सूर्य ग्रहण के प्रभाव से उबर नहीं पाई। हालांकि ये साल का आखिरी सूर्य ग्रहण था, लेकिन पूर्ण सूर्य ग्रहण के तौर पर यह साल का पहला सूर्य ग्रहण ही था, जो भारत समेत दुनिया के कई देशों में भी दिखाई पड़ा। आप सोच रहे होंगे कि हम इस वक्त पिछले साल दिसंबर में हुए सूर्य ग्रहण की खगोलीय घटना का जिक्र क्यों कर रहे हैं? तो सबसे पहले ज्योतिष के एक विद्वान को सुनिए। देखिए, अगर महामारी की बात होती है तो कहा जाता है कि जब किसी ग्रहण काल के अंदर 6 ग्रह एक साथ आ जाएं तो महामारी को देता है। 26 दिसंबर 2019 में 6 ग्रह धनु राशि के ऊपर इकट्ठे हुए, उस दिन ग्रहण भी था। तभी डिसाइड हो गया था कि महामारी के लिए ये समय आ गया है। इसके साथ जब शनि और सूर्य की युति हो, प्रतियुति हो, एक दूसरे से 12वें हो, या शनि की दृष्टि सूर्य के ऊपर पड़ रही हो, ये सभी जो दोष होते हैं, या किसी चंद्र मास के अंदर 5 मंगलवार या 5 शनिवार पड़ जाएं, वो भी महामारी को देने वाले होते हैं। और ये सभी चीजें दिसंबर से लगातार चलती हैं। सवाल यह है कि जब इस बात को पहले से ही देश के ज्योतिष कह रहे थे कि सूर्य ग्रहण का मारक प्रभाव देश और दुनिया पर पड़ने वाला है, तो फिर समय रहते इसके उपाय क्यों नहीं किए गए?
आपको दिखाते हैं 26 दिसंबर 2019 को पूर्ण सूर्य ग्रहण के वक्त 6 ग्रहों की स्थिति ने कैसे महामारी का मारक योग बना दिया। पूर्ण सूर्य ग्रहण के वक्त धनु राशि में ग्रहों के इस असामान्य संयोग में सूर्य, शनि, बृहस्पति, बुध, चंद्र और केतु का संयोग हो गया था। देवगुरु बृहस्पति वृश्चिक राशि से निकलकर अपनी मूल त्रिकोण राशि धनु में 5 नवंबर 2019 को प्रवेश किया था। उस समय शनि और केतु का संयोग पहले से ही धनु राशि में चल रहा था। 24 जनवरी 2020 को शनि के मकर राशि में प्रवेश के बाद गुरु बृहस्पति ने अपना असली प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया। ज्योतिष में राहु और केतु दोनों ग्रहों को संक्रमण से होने वाली और छिपी हुई बीमारियों का ग्रह माना गया है। हालांकि देवगुरु बृहस्पति को जीवन का कारक ग्रह माना गया है, इसलिए जब भी बृहस्पति के साथ राहु या केतु का योग बनता है तो ऐसे वक्त में संक्रामक रोग और ऐसी छिपी हुई बीमारियां फैलती हैं जिन पर काबू कर पाना बहुत मुश्किल होता है। कोरोना ऐसी ही एक बीमारी है जिसका समाधान फिलहाल दुनिया में किसी के पास नहीं है। 26 दिसंबर 2019 को कंकण सूर्य ग्रहण था, जिस सूर्य ग्रहण की वजह से एक बात की आशंका व्यक्त की गई थी कि इस वर्ष बीमारियां होंगी और बल्कि वो बीमारियां महामारी का रूप ले सकती हैं। ये आज की तारीख में देखा जा रहा है। कोरोना वायरस की वजह से पूरे विश्व में ये बीमारी फैली हुई है। ये वायरस आया कहाँ से, अब हम इस बात पे नहीं जाते हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि आज इस कोरोना वायरस ने पूरे विश्व को दहला दिया है। सभी जगह महामारी का प्रकोप दिखाई दे रहा है और भारत भी उस देश के बड़े बड़े ज्योतिषियों ने अपनी गणनाओं से दावा किया है कि ग्रहों की मारक संयोग से शुरू हुई कोरोना की महामारी का अंत भी ग्रहों के अंत से ही हो सकता है। जिस तरह पूर्ण सूर्य ग्रहण के वक्त धनु राशि में 6 ग्रहों के संयोग ने दुनिया को कोरोना महामारी की चपेट में ला दिया है, वैसे ही जल्द ही ग्रहों का नया संयोग फिर से दुनिया को इसके प्रभाव से बाहर आने में मदद करेगा। कोरोना से आजादी का दिन 14 अप्रैल को ही लॉकडाउन का आखिरी दिन। 14 अप्रैल को कोरोना का अंत काल शुरू होगा। देश के बड़े बड़े ज्योतिषियों के मुताबिक 31 मार्च से पहले तक सूर्य भाद्रपदा नक्षत्र से गुजर रहे थे, जो इस संपूर्ण सौर मंडल में ऊर्जा का स्रोत है। और यही वजह है कि महामारी के उस दौर में भी कोरोना के मरीज बड़ी संख्या में ठीक भी हुए थे और 31 मार्च के बाद सूर्य रेवती नक्षत्र में आ गए, जो कि मोक्ष का नक्षत्र है, और सूर्य यहां कुछ कमजोर हुए हैं, जिससे कोरोना संकट ने भारत में अपना रूप थोड़ा और बड़ा कर लिया है। लेकिन 14 अप्रैल से हालात पूरी तरह बदल सकते हैं। ज्योतिषियों ने दावा किया है कि 14 अप्रैल 2020 को सूर्य के मेष राशि में प्रवेश के साथ ही देश दुनिया में कोरोना महामारी का प्रकोप कम होना शुरू हो जाएगा। 13 अप्रैल को रात 8:23 से सूर्य का संक्रमण मीन राशि में मेष राशि में हो जाएगा, जिसके बाद कोरोना वायरस के बुरे प्रभाव में कमी आनी शुरू हो जाएगी। और 27 अप्रैल के बाद सूर्य का संक्रमण मेष राशि में 15 डिग्री और बढ़ने के बाद कोरोना वायरस अपने अंत की ओर बढ़ सकता है। इस चांद्रमास के अंदर जो है वो भी मंगलवार 5 पड़े हैं। सूर्य के ऊपर शनि की दृष्टि पूर्ण पड़ रही है। ये 14 अप्रैल तक पड़ेगी, इसके बाद स्थिति सामान्य होगी। इसके बाद में 7 मई को जब मंगल शनि से विच हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे, फिर शांति पड़ेगी। इसके बाद 21 जून को जो ग्रहण पड़ेगा, सूर्य ग्रहण पड़ेगा, उसके बाद से स्थिति संभलनी प्रारंभ हो जाएंगी। क्योंकि ग्रहण से कह ग्रहण काल तक का, सूर्य ग्रहण से सूर्य ग्रहण काल का समय जो है होता है विशेष कष्टकारी रहा होता है, और इस वर्ष ये ऐसा ही होगा। ग्रहों ने फैलाया, ग्रह ही मिटाएंगे। बुध चंद्र मिलकर मारेंगे कोरोना। शास्त्रों और ज्योतिषियों के मुताबिक धरती पर होने वाली हर घटना या दुर्घटना के पीछे ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव होता है और ग्रहों के बदलाव से ही समस्याओं से निजात भी मिलती है। 26 दिसंबर 2019 को ग्रहों के संयोग से दुनिया पर कोरोना के काले साए की शुरुआत हुई थी और 14 अप्रैल 2020 को ग्रहों के संयोग से ही कोरोना काल के अंत की शुरुआत हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। एक ग्रहण ने कोरोना को जन्म दिया, 3 ग्रहण कोरोना का काम करेंगे तमाम। 26 दिसंबर 2019 को शुरू हुई जो कहानी, 21 जून 2020 में खत्म होगी महामारी।
बस आने ही वाला है अच्छा समय। ग्रहण मिटाएगा कोरोना का ग्रहण। ग्रह नक्षत्रों की विद्या के जानकारों ने बार बार यह दावा किया है कि दुनिया में जारी कोरोना महामारी के लिए पिछले साल दिसंबर में हुआ पूर्ण सूर्य ग्रहण ही जिम्मेदार था। लेकिन साल 2020 में यह तस्वीर अब बदलने वाली है। अब एक ग्रहण के काले प्रभाव को खत्म करने के लिए साल 2020 में एक नहीं बल्कि तीन ग्रहण आने वाले हैं। विद्वानों का यह भी मानना है कि देश दुनिया पर भारी कोरोना काल का संकट भी आने वाले वक्त में कुछ कम हो सकता है। जिन पाप ग्रहों ने एक साथ एक जगह आकर संपूर्ण मानव जाति को कोरोना की आग में झुलसा दिया था, उन ग्रहों की ही बदली हुई दशा और दिशा अब हालात को बदलने जा रही है। लेकिन ये होगा कैसे, यह आपको बताएं उससे पहले विद्वान ज्योतिषी की बात आपको सुनाते हैं। इसी वर्ष अब 21 जून को फिर ग्रहण पड़ने वाला है। 21 जून को जो सूर्य ग्रहण होने वाला है, उस सूर्य ग्रहण से कई राशि वालों के लिए तो वो नुकसानदायक होगा, लेकिन अगर हम सामूहिक रूप से देखते हैं तो वो 21 जून वाला ग्रहण इस जो 26 दिसंबर के ग्रहण की जो प्रकोप था, उस प्रकोप को शांत करने वाला भी होगा। इसलिए यह आशा की जा सकती है कि इस वर्ष पड़ने वाले इस सूर्य ग्रहण में से हम लोग शांति का अनुभव करेंगे और इस महामारी से हमें निजात मिलेगी, ऐसी आशा है। 30 दिन के अंदर 3 ग्रहण, कोरोना से मिलेगी मुक्ति। साल 2020 में 2 सूर्य ग्रहण पड़ने वाले हैं। पहला सूर्य ग्रहण 21 जून को लगेगा, जिसको भारत समेत अमेरिका, पूर्वी यूरोप, दक्षिणी यूरोप और अफ्रीका में देखा जाएगा। माना जा रहा है कि इस सूर्य ग्रहण के बाद से ही देश और दुनिया में कोरोना के हालात में बदलाव आने की शुरुआत हो सकती है। इसके अलावा दूसरा सूर्य ग्रहण इस साल के आखिरी में 14 दिसंबर को लगने की बात कही जा रही है। खास बात यह है कि यह सूर्य ग्रहण भारत में नहीं नजर आएगा, बल्कि इसे प्रशांत महासागर के क्षेत्रों में देखा जा सकेगा। ये जो 21 जून का जो सूर्य ग्रहण होगा वो इस कोरोना के लिए अंतिम काल होगा। ये जो 3 ग्रहण एक के बाद एक पड़ेंगे, इनको ग्रहण तो नहीं बोलेंगे, इनको उपछाया ग्रहण बोलेंगे, यानी कि वो ग्रहण नहीं मानते। ग्रहण केवल जब भारत में दृश्यमान होगा वो केवल और केवल 21 जून का होगा। बड़ा ग्रहण होगा, उसमें भी विशेष सावधानी जो है बरतनी चाहिए। 21 जून को सूर्य ग्रहण के समय बड़े ग्रहों के वक्री होने की वजह से ज्योतिषी गणना वाले विद्वानों को आशंका है कि भारी बारिश, चक्रवाती तूफान और महामारी जैसी आपदाओं से देश दुनिया को सामना करना पड़ सकता है। खासतौर पर भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका को जून के आखिरी हफ्ते और जुलाई में कई तरह की प्राकृतिक आपदाओं का सामना भी करना पड़ सकता है। जब कोई ग्रह नीच राशि में या नीच भाव में देखता है तो वहाँ की स्थिति परिस्थिति अच्छी नहीं होती है। तो यही कारण है कि ये सारे ग्रह जो है 13 तारीख तक एक जगह या तो रोग भाव को देख रहे हैं या तो नीच का देख रहे हैं। उसके बाद जो है राशियां बदल जाएगी ग्रहों की, तो आराम मिलेगा, रिलीफ मिलेगा, इस महामारी से भी रिलीफ मिलेगा। कोरोना को लेकर मेडिकल साइंस के पास फिलहाल बताने को कुछ नहीं है। ना अभी तक यह पता चला है कि कोरोना कहां से आया है, ना ही कोई साइंटिस्ट यह बता पाया है कि आखिर कब तक कोरोना का अंत किया जा सकता है। वहीं दूसरी ओर ज्योतिषीय गणना करने वालों ने अपने अपने तरीके से कोरोना के आने और देश दुनिया से उसके खात्मे की गणना भी की है। देखना होगा कि इन विद्वानों की ये गणनाएं समय के साथ कितनी सच साबित हों। हम लोगों ने फर्स्ट फेज़ में जैसे 375 लोग करने थे ऑल ओवर इंडिया, और उसमें से पहले 50 करने थे, जिसमें हमने लो डोज देकर देखना था कि वैक्सीन सेफ़ है या नहीं है। तो जो पहला चरण है फेज़ 1 का वो कंप्लीट हो चुका है और 50 लोगों को ऑल ओवर इंडिया वैक्सीन लगाई जा चुकी है। और उनका डाटा सेफ्टी मॉनिटरिंग बोर्ड जिसने चेक करना था कि ये वैक्सीन को आगे दिया जाना चाहिए या नहीं, उनके पास चला गया था और उन्होंने पॉजिटिव रिपोर्ट दी है। और अब ये वैक्सीन आगे बाकी बचे हुए लोगों को भी लगाई जाएगी। तो अभी हम लोगों ने फेज़ 1 का पार्ट 2 शुरू कर दिया है और आज हम लोगों ने 6 लोगों को वैक्सीन लगाई है और अब हमने 325 लोगों को ऑल ओवर इंडिया वैक्सीन लगानी है ताकि ये फेज़ 1 जल्दी से जल्दी ख़त्म हो सके। अभी तक हम लोगों ने जैसे जो 20 लोगों को पहले वैक्सीन लगाई थी उनमें किसी में कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं आया है। उन सब ने वो वैक्सीन बहुत अच्छे से टॉलरेट करी है और अब अगले हफ्ते हम उनको दूसरी डोज भी देने वाले हैं। हमने ये वैक्सीन 2 डोजेज़ में देनी थी, एक 0 डोज जिस दिन उनको वैक्सीन लगाई है और एक 14 दिन के बाद। तो अब अगले हफ्ते हम उनको सेकेंड डोज भी देने वाले हैं
और उसके 2 हफ्ते के बाद हमें ये नतीजे पता लगने लग जाएंगे कि वैक्सीन कितनी काम कर रही है, कोविड से बचाव के लिए क्या उसमें एंटीबॉडीज़ बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। तो अगले 3 हफ्ते तक हमें वो डाटा हमारे पास आ जाएगा और हम